जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, भगवान महावीर की आध्यात्मिक यात्रा का स्मरण कराने वाला 10 लक्षण पर्व, जिसके अंतर्गत 10 दिनों तक श्रद्धालु 10 गुण अर्थात क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य एवं ब्रह्मचर्य पर चिंतन एवं उनका अभ्यास करते हैं। इसी क्रम में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 तक मध्य प्रदेश राज्य के मंडला अवस्थित व्रती नगरी पिंडरई में 21वां संस्कार शिविर समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रथम दिन अर्थात 8 सितंबर 2024 को उत्तम क्षमा धर्म के विषय में जानने के साथ ही मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, अब विलंब देखते हैं ब्रह्मचारी अनूप भैया एवं ब्रह्मचारी मनोज भैया के निर्देशन में आयोजित इस समारोह के पावन दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य के मंडला अवस्थित व्रती नगरी पिंडरई में 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य 21वां संस्कार शिविर समारोह आयोजित किया गया। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य एवं ब्रह्मचारी नीलेश भैया जी, ब्रह्मचारी अनूप भैया जी व ब्रह्मचारी मनोज भैया जी का निर्देशन प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलंबियों की ओर से 10 दिनों तक चले इस कार्यक्रम के प्रथम दिन 8 सितंबर का शुभारंभ पूज्य गुरुवर के कार्यक्रम स्थल पधारने एवं शिरोधार्य श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करने के साथ हुआ। पांडुक शिला पर विराजमान करने के उपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी का प्रासुक जल से अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। नमो आर्यण नमो जान नमो लोशविशावणम चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्मा अरंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा शाहु लोकोत्मा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्मा चत्तारि शरणं पवजामि अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवली पन्नत्तं धम्म शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवती श्रीमती श्री पांचती शंकराय द्वादशीगण परिविष्टिता शुक्लध्यान पवित्रा सर्वज्ञा स्वयं भविष्यद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरण फणामंडल मंडिताय शारिका श्रावक श्राविका चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अबाधम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम। शांति धारा के पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर श्रद्धा भाव से शिरोधार्य श्री जी को समव शरण पर विराजमान किया। तत्पश्चात भक्ति रस में लीन श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु आरती की, जिसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत विधान पूजन आरंभ किया। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरतियाँ।
कर करे आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता। संसार का नाशनाय चंद्रम विपांति विपांति पुष्प विपन्ना कामवाण विवशनाय पुष्पम विपांति पुष्प विपन्ना छुदार रुद्राशनाय नैवेद्यम विपांति। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु श्री विद्यमान ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु श्री विद्यमान वेदते मुसलमान सर्वविच होय अष्टकरम गानाय धूपम विपांति। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु श्री विद्यमान वेदते ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु श्री विद्यमान वेदते मुसलमान सर्वविच अनंत प्राप्तये अर्थम विपांति। इसी क्रम में भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की, जिसके बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर का चित्र अनावरण किया। ह्रीं श्री दर्शन विषय सोणस्काणेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपान्ति। ओम ह्रीं दर्शन विषय सोणस्काणेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपान्ति। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपान्ति। ओम ह्रीं दर्शन विषय सोणस्काणेभ्यो नमः। अष्टकरम दानाय धूपम निर्वपान्ति। अब समय आया गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने का। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज ने भक्तों को पानी, प्रकाश एवं सुगंध के माध्यम से धर्म के बारे में समझाया और उत्तम क्षमा धर्म के साथ ही अन्य जीवनोपयोगी संदेश भी दिए कि धर्म का स्वरूप क्या है और उसे हम जीवन में कैसे अपनाएं। तो मैं तो बार बार कहा करता हूँ, धर्म का स्वरूप तो पानी की तरह है, प्रकाश की तरह है, सुगंध की तरह है। शास्त्रों में परिभाषाएं अनेक हैं, सैकड़ों परिभाषाएं मिलेंगी धर्म की व्याख्या में, लेकिन भाव अगर पकड़ा जाए तो सार रूप में भाव यही है कि धर्म वह है जो पानी की तरह हो, प्रकाश की तरह हो और सुवास सुगंध की तरह हो। पानी की प्रकृति क्या है? पानी प्राणी की प्यास को बुझाता है। पानी क्या करता है? प्राणी की प्यास को बुझाता है। अब पानी के मन में ये भेदभाव नहीं आता कि पानी को पीने वाला कौन है, परिचित है अपरिचित है, देसी है विदेशी है, गोरा है काला है, अमीर है गरीब है, ये कोई भेद नहीं करता। यहाँ तक कि मनुष्य नर नारी है या पशु पक्षी त्रियंच है, इसका भी भेद नहीं करता। पानी सभी की प्यास को बुझाता है। शर्त ये है कि प्यास बुझाने वाले को पानी की पहचान होनी चाहिए, पानी के पास आना चाहिए, पानी को पीने का प्रयास करना चाहिए, और जब वह पानी को प्राप्त करके पिएगा तो
प्यास उसकी बुझेगी। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय पाठ के माध्यम से जिनेंद्र भक्तों को जैन तत्व का बोध कराते हुए सभी के धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। उपदेश देने का अधिकारी भी वही होता है जो पहले अपने को जीतता है, फिर सृष्टि के चराचर को जानता है और फिर जो उसने जाना सो सबको बताता है। उपदेश बाद में आता है, जानना पहले होता है और जानने की जो शक्ति है वो अपने को जीते बगैर नहीं आ सकती है। बीतरागता आएगी, सर्वज्ञपना आएगा, फिर हितोपदेशीपना। अरहंत भगवान के 3 प्रमुख लक्षण हैं। क्या? बीतरागता, सर्वज्ञपना और हितोपदेशिता। बीतरागता, राग द्वेष कामादिक जीते बीतरागता। सब जग जान लिया सर्वज्ञता। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया हितोपदेशिता। इसी क्रम में श्रावक शिवरार्थियों ने परम पूज्य एलएच श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया। तदोपरांत परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं के शंका का समाधान कर उनका मार्गदर्शन किया। प्राणी मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव वंद्य संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत द्वैश्य मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा। कि सैद्धांतिक शब्द और आध्यात्मिक शब्द में क्या अंतर है। सिद्धांत प्रिंसिपल होते हैं, नियम होते हैं जो तीर्थंकर भगवंतों ने व्यवस्था बनाई है आत्मकल्याण की। उनके कुछ सिद्धांत होते हैं, जीव से संबंधित जीव सिद्धांत, कर्मों की व्याख्या से संबंधित कर्म सिद्धांत, उनका विस्तार बहुत है। सिद्धांत एक व्यवस्था, एक नियमावली, प्रिंसिपल, सबके अपने अपने अलग। अहिंसा का सिद्धांत है, अनेकांत का सिद्धांत है, दार्शनिक व्याख्याएं होती हैं। आध्यात्मिक की बात इन सबसे परे, आत्म केंद्रित, अपनी शुद्धि का मार्ग, एकत्व की भावना, सबसे हटकर के अपने कल्याण का विचार, ये विचारधारा आध्यात्मिक मानी जाती है। सिद्धांत के बगैर अध्यात्म अधूरा है और अध्यात्म वही आनंददायी होता है जो सिद्धांतों से बंधा हुआ होता है। शंका समाधान के बाद भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण के मध्य पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती। इधर कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठियों ने संस्कार शिविर के विषय में अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। मैं गोवर्धन पांड्या, वर्धा, महाराष्ट्र से। हमारे यहाँ सन 2014 में चातुर्मास हुआ था वर्धा में। तभी से हम चाहे सूरत चातुर्मास हो, खातेगांव हो, घाटोल हो, जहाँ भी चातुर्मास हुआ है, सिलवानी वगैरह में, हम लोग बराबर शिविर अटेंड करते हैं। कुछ बीच में असाधा कर्मों का उदय होता है तो अटेंड नहीं कर पाते। लेकिन जिस प्रकार मोबाइल जब तक चार्ज नहीं हो तब तक उसमें कोई काम का नहीं रहता, उसी प्रकार हमारा जीवन है, उसको हम एक प्रकार का
चार्जिंग मशीन मानते हैं इस संस्कार शिविर को। गांव छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। हम जिस मकान में रुके हैं उसका अभी अभी वास्तु हुआ है और जो मकान मालिक है वो खुद कवेलू के मकान में है और हम लोग पूरे नए वाले स्लैब के मकान में हैं। बहुत अच्छी यहाँ की आतिथ्य व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था जो अन्ना जी आड़े यहाँ पर व्रती की संभाल रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है अगले वर्ष वे लोग शिविर में आने का प्रयास करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं अरिंजे उर्फ अन्ना आहाले पुसद महाराष्ट्र से। मैं करीबन पिछले 12-13 साल से महाराज जी से जुड़ा हूँ और हर साल मैं महाराज जी के शिविर में हर साल आता हूँ। यहाँ आके मेरे तरफ शुद्ध व्रती लोगों की भोजन व्यवस्था मेरे तरफ रहती है। मुझे ये व्यवस्था संभालने में बहुत आनंद आता है। बंधुओं, जब व्रती लोग अपना धर्म ध्यान करते हैं तो उनको लिए भी शुद्ध भोजन की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी। इसी भावना के साथ में महाराज जी ने ये व्यवस्था हमारे पास दी थी और हम महाराज जी के आशीर्वाद से पिछले 12-13 साल से ये व्यवस्था संभाल रहे हैं। हम वैसे तो 2008 से महाराज जी से जुड़े हैं, लेकिन महाराज जी का जो पारोला से जो शिविर हुआ था उससे हम भोजन व्यवस्था में जुड़े हैं। इसी भावना के साथ में हम सभी जहाँ जहाँ श्रावकगण हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि हर साल ऐसी संस्कार शिविर में वो आके महाराज जी के सानिध्य में धर्म लाभ लेवे, ये भावना के साथ में। जय जिनेंद्र। तत्पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने संगीतमय वातावरण में मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर कार्यक्रम स्थल पर भक्ति का रस घोल दिया। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज।